आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। 7 और 8 अप्रैल का करंट अफेयर इस वीडियो में कवर करेंगे। 9, 10, 11, 12 इसका भी वीडियो आज ही आपको मिल जाएगा। आपको पता है आज क्या है? आज 12 अप्रैल है और मैथ का लगभग 7 से 8 चैप्टर पूरा पढ़ा दिए, वो भी इस तरह कि जितना भी मैंने क्लास करवाया है हर चैप्टर वाइज उतना अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो कोई भी किताब खोलो आपसे हर सवाल बनेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई वो, यहां तक कि ये भी बोले कि जितना सवाल करवा रहे हैं एग्जाम में भी आपका नहीं रुकेगा। प्लस कल से ना शाम को 6 बजे अगले चैप्टर पर काम करेंगे और लगातार 60 दिन तक ना वो क्लास आपको मैथ का और मिलेगा। कल से शाम को 6 बजे सक्सेस की 98 वाले चैनल पर। तो लगभग एग्जाम से 1 महीना 1.5 महीना पहले आपको मैथ मैं पूरा पढ़ा दूंगा। 7-8 चैप्टर पढ़ा भी दिए एकदम बच्चे उंगली पकड़कर, ठीक है। चलो, और करेंट अफेयर को लेकर रत्ती भर का भी टेंशन मत लो। जितना प्रश्न आपको यहां पर करवा रहा हूं उतना ही प्रश्न आपको सही मायने में अच्छे से पढ़ना है, समझना है। और पढ़ना क्या है? 10-12 मिनट का क्लास है, ढंग से देखो, ठीक से देखो। उसके बाद रात को पीडीएफ डाउनलोड कर रिवीजन कर लो। करेंट अफेयर में अगर 4-5 क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में तो वो आप मार कराओगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे सामने, रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए नाटो जो है, आपको पता है नाटो क्या है? नाटो एक संगठन है जिसका दुश्मनी, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस संगठन का? रसिया। अच्छा, नाटो का गठन कब हुआ है ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो पहला बात तो याद रखिएगा, इसका गठन हुआ था 1949 में, ठीक है। मुख्यालय अगर पूछ दे कि नाटो जो संगठन है उसका मुख्यालय कहां पर है? बेल्जियम में है, ठीक है। अच्छा, नाटो का जो संगठन, जितने भी संगठन है उसका कोई ना कोई प्रमुख होता है। तो नाटो का प्रमुख कौन है? तो नाटो के प्रमुख है बाबू जेंस स्टोलेनबर्ग, ये आप याद रखिएगा। तो नाटो जो है ना वो कितना अरब यूरो की धनराशि का समर्थन देने का फैसला कर लिया है यूक्रेन को। यूक्रेन रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, उस युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए नाटो जो संगठन है वो 100 बिलियन यूरो का समर्थन करेगा यूक्रेन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन आ रहा है ध्यान से देखो भाई। हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश मोहन को, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, विश्व बैंक का गठन कब हुआ था? तो यह भी आपको पता है 1944 में हुआ था वर्ल्ड बैंक का गठन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? याद रखिएगा, इस बार का भी, पिछले साल भी, इस साल भी स्नूकर क्लासिक चैंपियनशिप का खिताब जो है वो पंकज अडवाणी जीते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अच्छा, कोशिकाओं, जो कोशिका होता है, जो सेल होता है ना, उसका अध्ययन करने के लिए सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म के द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ठीक है। एक प्रणाली बनाया गया है जिसके माध्यम से वो सेल का अध्ययन कर सके। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उस प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है ऑप्टीड्रॉप, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन? श्री मनमोहन सिंह जी ने अभी राज्यसभा के पद से जो है वो इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा नहीं, वो रिटायरमेंट हो गए, ठीक है। आपको बताना है वो पहली बार राज्यसभा में शामिल कब हुए थे। एक बात बता दें, 1991 से लेकर 2019 तक ये राज्यसभा के सदस्य थे। कहां से? किस राज्य से? तो असम से, ठीक है। उसके बाद राजस्थान से थे ये, कब से कब तक? 19 से 24 तक। 2019 से 24 तक जो थे राजस्थान से राज्यसभा सदस्य थे कांग्रेस का, ठीक है। तो ये शामिल कब हुए? 1991 में। हालांकि ना एक ऐसा व्यक्ति भारत का जिनको भारत रत्न तो ये डिजर्व करते ही करते हैं। भारत रत्न भी इनके आगे बहुत छोटा है, इनको पता नहीं भारत रत्न क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसे इंसान को भारत रत्न तो जरूर देना चाहिए।
आप बीजेपी के समर्थक हो सकते हैं, कांग्रेस के विरोधी हो सकते हैं, आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन आप इनके बारे में जब पढ़ोगे ना, ये भारत के लिए क्या किए हैं, मुझे नहीं लगता, अगर इतिहास उठाकर देखोगे, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बहुत प्रधानमंत्री हुए, मोदी जी, लेकिन जितना इन्होंने देश के लिए काम किया अपने क्षमता के अनुसार, एक तो होता है कि प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बैठ गए लेकिन ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान जो बांट रहा है वो अगल बगल के आईएएस ऑफिसर वगैरह बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद में बैठ गए हैं लेकिन शिक्षा के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है। लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने आप में ज्ञान का भंडार था और देश को बहुत कुछ दिए। अगर इतिहास उठाकर देखोगे 1991 में देश को उस आर्थिक संकट से निकालने वाला एकमात्र व्यक्ति, पूरे उतने 100 करोड़ की आबादी में एकमात्र व्यक्ति यही था जो देश को उस समय बचाया था। कोई नहीं, इतने पढ़े लिखे लोग थे, सबका हवा चिट्टी गुम हो गया था, ये बचाए थे देश को। 2008 में जब फिर क्राइसिस आया, ये बचाए थे प्रधानमंत्री, और बचाई नहीं, देश के जीडीपी को यहां तक ले गए। उसके बाद जब 2005 में इनकी सरकार बनी ना, अटल बिहारी वाजपेयी की जहां 4 में जब बनी, उसके बाद ना रिफॉर्म्स की झड़ी लगा दी, झड़ी जिसको बोलते ना, झड़ी लगा दिए रिफॉर्म्स के लाने की। और उस रिफॉर्म से भारत कहां से कहां तक पहुंच गया। अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे सही मायने में ना, आप किसी के भी समर्थक हो सकते हैं बाबू, लेकिन पढ़ोगे तो आपको एक बात जरूर बोलोगे कि देश में इतना काबिल प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। लेकिन ये भी बोल सकते हैं जब यूपीए 2 आया तो बहुत सारा घोटाला हुआ, जब ये प्रधानमंत्री थे। घोटाला इन्होंने नहीं किया, लेकिन इनके चमचे लोग घोटाला किए, वहां ये बदनाम हो गए। लेकिन काबिलियत के मामले में ना कोई दूर दूर तक नहीं है कोई प्रधानमंत्री इनके बराबर। इनके बारे में पढ़िएगा आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, निम्नलिखित में से किसी देश में स्वास्थ्य निगरानी को लोकतांत्रिक बनाने के लिए स्वास्थ्य तकनीकी ऐप न्यूट्री प्लस लॉन्च किया। ये क्या है भैया, इससे क्या होगा? एक न्यूट्री प्लस एप्लीकेशन बोलो लॉन्च किया गया है, जिस एप्लीकेशन के माध्यम से ना, अगर फोन में आपका वो रहेगा ना, आपको कितना पानी पीना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए, कितना डाइट लेना चाहिए, कितना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, सबका रिपोर्ट देगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसको नाम दिया गया न्यूट्री प्लस। ये कौन बनाया है? ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर, अरे लेजर लाइट नहीं देखे हो, लेजर लाइट, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है? 2018 में नोबेल जिनको मिला था, भौतिक पुरस्कार विजेता जेरार्ड मैरो और डोना, आप सभी का स्ट्रिकलैंड, इन दोनों को जो मिला था ना, इन्हीं के जो विकसित किया गया था लेजर, इन्हीं के बेस के आधार पर एक बहुत बड़ा लेजर बनाया गया है। और बोला जा रहा है दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर है ये वाला। ये कौन बनाया? रोमानिया, ऑप्शन नंबर डी। आप सोचो, यूके, फ्रांस, रसिया, कोई नहीं है, रोमानिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? संघाई सहयोग संगठन, इस 10 देशी की सुरक्षा परिषद का सचिव की 19वीं वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित हुई है? अस्थाना में। कजाकिस्तान की जो राजधानी अस्थाना है, यहां पर यह आयोजन जो है वो आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अप्रैल 2024 में किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए आकाश तीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम विकसित किया है? बताओ। ये पूरा जानकारी, हवा का, थल का, जल का, हर एक जानकारी एकीकृत कर इंडियन आर्मी को देता रहेगा। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रणाली विकसित किया गया जिसको नाम दिया गया आकाश तीर। ये बनाया कौन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। ये 7 अप्रैल का सारा करंट अफेयर था। 8 वाला कवर करते हैं फटाफट, 8 तारीख के करंट अफेयर कवर करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, अर्णब गोस्वामी को किस बैंक का मुख्य वित्त अधिकारी बनाया गया? पंजाब एंड सिंध बैंक का, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब एंड सिंध बैंक का गठन कब हुआ था? 1908 में इस बैंक का गठन किया गया था। इस बैंक का जो मुख्यालय है वो पड़ता है आपका दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का मुख्य वितरण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाम याद रखिएगा, रमित गोयल, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये देख रहे हो, ये संगीत, ये यंत्र देख रहे हो, इसको बोलते मिराज। ये जो मिराज है ना, वाद्य यंत्र को, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य का ये यंत्र है जिसके लिए जीआई टैग मिला? महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाते हैं? आप सबको पता होगा ये बात भी कि 7 अप्रैल 1948 को गठन हुआ था विश्व स्वास्थ्य संगठन का, 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को इसलिए हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। कब? 7 अप्रैल को। लेकिन आप पहले याद रखिएगा इस बार का विषय क्या है। इस बार का विषय है माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो ये संस्था है, इसका चेयरमैन कौन बना है? मनीष शाह, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, किस देश के मस्दर में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, इसका आयोजन जो है वो संयुक्त अरब इमारात में होने जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य के रूप में किसे किया गया? बिल्किस मीर को, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 15वां TIDC विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया गेल लिमिटेड इंडिया को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अच्छा 5200 वर्ष पुराना, ठीक है, 5200 हड़प्पा सभ्यता का ना कुछ बस्ती में खोजा गया है, 5200 साल पुराना। ये कहां पर खोजा गया है? अगर एग्जाम में जाओगे बोल देगा अप्रैल के महीने में यह घटना किस राज्य में पाया गया? गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य या किस प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना चालू किया गया है? मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो है वो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का है। इसके तहत जो है वहां की जो भी महिला आर्थिक रूप से कमजोर है उनको 1000 रुपए दिया जाएगा पर मंथ, इस योजना के तहत। यह बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका 7 और 8 तारीख का करेंट अफेयर। 9-10 भी आज ही मिलेगा, 11-12 भी आज ही मिलेगा, और 13 तारीख कल से रेगुलर आपको इस चैनल पर करेंट अफेयर सुबह में 8 बजे देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए हैं, और इसका सारा पीडीएफ हमेशा की तरह जहां मिलता है टेलीग्राम के ऊपर फ्री में मिल जाएगा, जहां से आप रात को एक बार खोलकर ना रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो सारा क्वेश्चन आपको याद है। एक बार रिवीजन रात को करना, दिमाग में कम से कम क्वेश्चन बैठा रहेगा। तो सभी को गुड इवनिंग, अपना ख्याल रखिएगा, मई का ख्याल, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।